धन श्री गुरु नानक देव जी बद्रीनाथ मंदिर से सुमेर पर्वत जो कि कैलाश में है की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ रास्ते में कुछ अन्य सन्यासी भी लिपुलेप दर्रे की ओर जाते हुए मिले जो कि मानसरोवर झील के स्नान के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। लिपुलेप दर्रा पार करने के पश्चात तिब्बती क्षेत्र में वह तकालाकोट नामक नगर में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने कुछ दिनों के लिए पड़ाव डाला। उन दिनों वहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे। वे लोग गुरु नानक देव जी के युक्तिपूर्ण तर्क संगत विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इसलिए निकटता होते देरी नहीं लगी। घनिष्ठता होने पर गुरु नानक देव जी ने उनके समक्ष सुमेरु पर्वत पर चढ़ने का अपना विचार रखा। उन्होंने अपने पर्वतधारी विशेषज्ञ दल को गुरुदेव के साथ भेंट करवाई। इस दल के मुख्य सदस्य गुरु नानक देव जी के साथ पर्वतारोहण के लिए चलने को तैयार हो गए। उनके नाम हासू लोहा तथा शिहा छिपा था। उन्होंने गुरु नानक देव जी के लिए मृगशाला के वस्त्र तैयार करवा दिए तथा नारियल के रेशों में जूते बनवा कर दिए जो कि बर्फ पर फिसलते नहीं थे। भादों महीने में चलते समय अन्य सामग्री भी साथ ले ली, जैसे बर्फ़ काटने की कुल्हाड़ी, रस्से तथा अन्य खाद्य सामग्री, सूखे मेवे इत्यादि। गुरु नानक देव जी ने पहले मानसरोवर झील का एक चक्कर लगाया। इससे उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य के साथ साथ राजहंसों को झील में कलोल करते देखा। फिर वे सुमेरु पर्वत पर चढ़ने लगे। इस पर्वत पर प्राचीन काल से ही भारत वर्ष के ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आया करते थे, क्योंकि उस समय वह स्थान संसार से बिल्कुल कटा हुआ था। वहां पर पहुंचने के लिए उन दिनों नेपाल भारत सीमा के साथ साथ काली नदी के किनारे किनारे चलते हुए तवा घाट नामक स्थान से होकर जाते थे तथा दूसरा मार्ग बद्रीनाथ होते हुए मानसरोवर जाता था। वहाँ से फिर झील के उस पार कैलाश पर्वत पर पहुँचते, जो कि समुद्र तल से 22,000 फुट की ऊंचाई पर है। वहाँ का तापमान साधारणतया 0 से कम ही रहता है, इसलिए यह प्रदेश निर्जन है, किंतु लंगूर इत्यादि जीव यहाँ पाए जाते हैं। इस पर्वत में प्रकृति ने अनेकों गुफाएं उत्पन्न की हुई हैं, जिनमें ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनके आहार का साधन वहाँ की चट्टानों में से ही विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता रहता था, जिसे शिलाजीत या मोइयाई कहते हैं। यह बहुत पौष्टिक पदार्थ है। इसके सेवन से शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, क्योंकि यह तरल एवं प्रत्येक प्रकार के गुणों से भरपूर होता है। लंगूर भी इसी तरल पदार्थ को अपना भोजन बनाते हैं। इस पर्वत पर सदैव बर्फ जमी रहती है। वायु के कम दबाव के कारण कदम कदम पर कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रहती हैं। इसी पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम भी होता है। जब गुरु नानक देव जी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे तो उस पर्वत की विशेष गुफाओं में कुछ तपस्वी मिले जो कि अपने को गुरु गोरखनाथ के शिष्य मानते थे। उनका वहाँ एकांतवास में तप करने का मुख्य उद्देश्य योग साधना द्वारा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना होता था तथा चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करके वे संसारिक लोगों से अपनी मान्यता करवाते थे। वे लोग अपने यहाँ गुरु नानक देव जी को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए तथा वे उनसे प्रश्न करने लगे, बाले अर्थात युवक, तुम यहाँ पर किस शक्ति द्वारा पहुँचे हो, क्योंकि इस दुर्गम स्थान पर जनसाधारण का पहुँचना कठिन ही नहीं असंभव है। इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी ने कहा, हमारे पास तो केवल प्रभु के नाम का ही एकमात्र सहारा है, कोई अन्य साधन ही नहीं है। इस उत्तर से योगी बौखला उठे। वे सोचने लगे यह युवक उन्हें बना रहा है। रहस्य को जानने के लिए उन्होंने गुरु नानक देव जी से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि इतनी अल्प आयु में इतनी प्रतिभा, इतना साहस उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया, जबकि उन्होंने कई वर्षों की घोर तपस्या करने पर कुछ एक नाम मात्र आत्मिक शक्तियों की प्राप्ति की है।
योगियों की इस मंडली ने लोहारिया, चरपट, भंगरनाथ, संगरनाथ, गोपीचंद, हनीफे इत्यादि प्रमुख सदस्य थे। लोहरिया योगी ने गुरु नानक देव जी से दूसरा प्रश्न किया, आपका नाम क्या है, कौन सी जाति से संबंध रखते हो? गुरु नानक देव जी कहने लगे, मैंने अपने अस्तित्व को मिटा डाला है, इसलिए अब मेरा नाम शून्य हो गया है तथा मेरी जाति कोई नहीं है, क्योंकि मैं वर्ण भेद को मानता ही नहीं। मेरे लिए समस्त मानव जाति एक समान है। इस पर योगी कहने लगे, ठीक है, चलो, आप अपने विषय में कुछ नहीं बताना चाहते तो ना सही, परंतु यह तो बताओ कि इन दिनों मृत्यु लोक मतलब संसार में जनजीवन किस प्रकार चल रहा है। इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी कहने लगे, आप अपना कर्तव्य भूलकर यहाँ पर्वतों की कंदाओं में छिपे बैठे हो, जबकि आपको पीड़ित जनसाधारण के उद्धार के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए था। जब आपने मानव समाज से नाता ही तोड़ लिया है तो उनके लिए चिंतित आप क्यों हो रहे हैं? इसके उत्तर में योगी बहुत झेपे, परंतु फिर से अनुरोध करने लगे कि कुछ तो बताओ। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा, मृत्युलोक में इस समय शासक व कसाई का रूप धारण करके अधर्म के कार्यों में संलग्न है। प्रजा का शोषण हो रहा है, हर स्थान में झूठ का ही बोलबाला है, सच रूपी चंद्रमा कहीं दिखाई ही नहीं देता है। इस पर लोहारिया योगी ने प्रश्न किया, फिर आपने हमारी तरह संन्यास क्यों ले लिया? कारण बताओ तथा किस वस्तु की खोज में तुम यहाँ चले आए हो? इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी कहने लगे कि मैं तो सत्य का खोजी हूँ, अतः जब प्रभु दर्शन के लिए मन में वैराग उत्पन्न हुआ तो विवेक बुद्धि वाले महापुरुषों से विचार विमर्श के लिए चला आया हूँ। वास्तव में मैंने गृहस्थ का त्याग ही नहीं किया है। यह सुनकर चरपट योगी बोला, फिर आपका क्या विचार है, किस विधि से भवसागर से पार उतरा जा सकता है? इस पर गुरु नानक देव जी बोले, जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी निर्लेप रहता है तथा मुर्गाबी जो एक पक्षी है पानी में गोते लगाती हुई भी भीगती नहीं है कभी, ठीक इसी प्रकार प्राणी को मानव समाज में रहते हुए माया के बंधनों से ऊपर रहकर भवसागर से पार हो जाना चाहिए। व्यक्ति को अपने हृदय में प्रभु की याद को सदैव रखते हुए सांसारिक कार्य करते हुए वैराग्य का जीवन जीना चाहिए। जो इस विधि से भवसागर को पार करने का प्रयत्न करता है वही हमारा मित्र है, हम उसके सखा हैं। जीवन के इस रहस्य को सुनकर योगी ने गुरु नानक देव जी से बोला, हे युवक, तुम्हारा गुरु कौन है तथा तुम किस सिद्धांतवाद को मानते हो और कब से इस पर आचरण कर रहे हो? इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी कहने लगे, जब से वायुमंडल की उत्पत्ति हुई है तब से मैं अपने सद्गुरु की विचारधारा का अनुयायी हूँ। मैंने शब्द को गुरु मानकर धुन को सूरत में आत्मसात कर लिया है। इस उत्तर को सुनकर योगी पुनः गुरु नानक देव जी से कौतूहलवश पूछने लगे, आपने सहज जीवन की प्राप्ति साल्पायु में कैसे कर ली, जबकि हम लंबे समय की हठ साधना करने के पश्चात भी मन की भटकन से मुक्ति नहीं पा सके हैं। मन की चंचलता पर विजय प्राप्ति की आपकी ये क्या युक्ति है? इस पर गुरु नानक देव जी कहने लगे, मैंने अपने मन को गुरु शब्द द्वारा नियंत्रण में कर लिया है, जिससे अब पांचों विकार मुझ पे नहीं सताते। यदि आप भी ऐसा चाहते हो तो इस आडंबरों भरे भेष या मुद्रा, खिंजा, झोली इत्यादि त्याग कर गुरु की सीख पर जीवन यापन करना सीख लें। यह सुनकर योगी आपस में विचार करने लगे कि युवक गुरु नानक देव जी बहुत ही प्रतिभावान हैं। इनको पराजित करना कठिन ही नहीं असंभव ही है। यदि किसी युक्ति से इसे छल कर लिया जाए तो हो सकता है हमारा योग मत धारण कर ले। यदि ऐसा हो जाता है तो हमारे मत को इस प्रतिभावान युवक के माध्यम से समस्त विश्व में फैलाने के लिए सहायता मिलेगी। अतः उन्होंने इस कार्य के लिए एक योजना बनाई। जब गुरु नानक देव जी के साथी भोजन व्यवस्था करने के लिए गए तभी उन्होंने गुरु नानक देव जी से नम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि हे बालक, हमारे लिए कष्ट करो, सामने का कुंड मतलब कि तालाब से एक कमंडल में जल ले आओ। जब कमंडल लेकर गुरु नानक देव जी वहाँ पहुँचे
तो कुंड अमूल रत्नों जैसे हीरे मोती इत्यादि से भरा पड़ा था, परंतु गुरु नानक देव जी वहाँ से खाली कमंडल लेकर लौट आए। योगी पूछने लगे कि वहाँ पर उन्होंने क्या देखा। इस पर गुरु नानक देव जी कहने लगे, वहाँ अमूल्य रत्न बिखरे पड़े थे, परंतु मैं तो पानी लेने गया था, सो खाली कमंडल ले आया हूँ। वास्तव में ये रत्न मेरे किसी भी काम के नहीं हैं। यह उत्तर सुनकर योगियों का सारा अभिमान चूर चूर हो गया, क्योंकि वे तो गुरुदेव को माया जाल में फंसाना चाहते थे। यह उत्तर सुनकर योगियों का सारा अभिमान चूर हो गया, क्योंकि वे तो गुरु नानक देव जी को माया जाल में फंसाना चाहते थे, परंतु गुरु नानक देव जी के व्यंग ने उनका पर्दाफाश कर लिया, क्योंकि वह रत्न उनकी एक करामात ही तो थी। कनीफा नाम के एक योगी ने गुरु नानक देव जी को अपने मत की श्रेष्ठता बताते हुए कहा कि यदि वह योगी बन जाए, कानों में मुद्रा तथा शरीर पर भस्म लगाकर मृगछाल या लंगोटी धारण कर लें, तो उनकी बहुत ही मान्यता होगी तथा वह परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, एको चीरा जाने जोगी, कलप मायते भय अरोगी। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने कानों में छेद करने की अपेक्षा हृदय में छेद किया है, जिससे हृदय की लालसा समाप्त हो गई है और वह माया मोह के रोगों से मुक्त हो गई है। इस पर संघा नाम योगी कहने लगा कि प्रभु प्राप्ति के लिए गृहस्थ त्याग कर योगी बनना अनिवार्य है। वह इसलिए कि सांसारिक झंझटों में रहते आराधना हो ही नहीं सकती। इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी ने कहा, संसार की उत्पत्ति का मूल स्रोत तो गृहस्थ ही है। इसके लिए तो बिना किसी के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसके लिए गृहस्थ की श्रेष्ठ आश्रम है, जहाँ सभी कर्तव्य निभाते हुए आराधना भी की जा सकती है। फिर वह पूछने लगा, आपने गृहस्थ में रहते माया कैसे त्यागी तथा काम क्रोध पर कैसे विजय पाई। इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैंने सत्य की आराधना कर मृत्यु के भय से मुक्ति पा ली है तथा सूरत को शब्द के संग लीन करके माया पर विजय प्राप्त की। मन के दृढ़ संकल्प से विकारों पर विजय पाई है। 3 शुभ गुणों के धारण करने मात्र से मन से वैरागी बन गया हूँ, परंतु यह सब उस प्रभु की कृपा दृष्टि से हुआ है। इस सिद्धांत को श्रवण कर योगी कहने लगे, आपने जो भी किया है हमने न पहले कभी सुना न पढ़ा, अतः आपके विचार तो क्रांतिकारी जान पड़ते हैं, जिससे समाज में हलचल उत्पन्न हो सकती है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे योगियों, आप लोग हठ योग त्याग कर मुझ जैसा सहज जीवन आरंभ कर दें तो त्रिसूत्री कार्यक्रम से सामाजिक जीवन जी कर हर्ष उल्लास का आनंद सदैव उठा सकते हैं, जिससे आपका तेज प्रताप बढ़ेगा। फिर योगी पूछने लगे, आप संतुष्ट हैं जिससे आपका अंतःकरण शांत, निर्भीक और निश्चल सा जान पड़ता है, परंतु हमें कड़ी साधना के पश्चात भी ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं हुई। आप इसका रहस्य बताएं। गुरु नानक देव जी ने बोला, मैं प्रभु के प्रत्येक कार्य को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ तथा कभी भी उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए मैं सदैव ही हर्ष उल्लास में दिखाई देता हूँ। परंतु यह अवस्था मुझे गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। यह ज्ञान होते ही सभी योगियों ने अपनी हठधर्मी त्याग कर पराजय स्वीकार कर ली और कहा, नानक जी, आपका मार्ग ही समस्त मानव कल्याण के लिए हितकारी है, अतः हम भी आपकी प्रेरणा से प्रेरित हो गए हैं। इस पर गुरु नानक देव जी ने सत्य मार्ग दृढ़ करवाकर स्वयं वापस टकालकोट पहुंच गए। दोस्तों, एक सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। हमें हर कार्य में प्रभु को याद करना चाहिए और उसकी आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। हमें उसे अपने दिल में सदैव रखना चाहिए। पर माया में आकर जब हम सुखी होते हैं, हमारे पास चीज़ें होती हैं, हम उसे एकदम ही भूल जाते हैं। जबकि गृहस्थ जीवन में भी रहकर हम आवश्यकता अनुसार ही चीज़ों का उपयोग करके उस प्रभु को अपने हर कार्य में याद करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सतनाम।